नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और आज हम फिर आपके हाजिर हैं एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए। अभी न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई एक खबर है। न्यूजीलैंड में गुरपतवर सिंह पन्नू जो एक रेफरेंडम कराने जा रहे हैं, और ये 17 नवंबर को डेट है इनका, जहां रेफरेंडम कराने वाले हैं ये जो 5 कंट्री हैं, जो 5 आई जो है, जिसमें कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। इसमें कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में ये करा चुके हैं। 5वां देश न्यूजीलैंड में ये कराने के लिए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड अपने आप इस मुद्दे पर बोला कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उनको यहाँ पर ये सब करने दे रहे हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे पर हम ज़रा चर्चा करेंगे कि ये पश्चिमी देश हर चीज़ों को एक ढाल बनाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के आगे उसको उस सारे जो गुनाह है उसको ढक दे रहे हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब ज़रा सोचिए कि उनका देश अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर दूसरे देश के ऊपर धमकी, उनसे अपमानित करना, उसके फ्लैग को जलाना, उसको नष्ट करना, ये अभिव्यक्ति के नाम पे हो रहा है वहाँ पर। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुरान शरीफ के कुछ पन्ने यही यूरोपियन देश में जलाए गए थे, और ये बोला गया था कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जरा सोचिए कि आप किसी को बेइज्जत कर रहे हैं, किसी को गाली गलौज दे रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी के धर्म को अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी राइट ऑफ स्पीच है। यानी राइट ऑफ स्पीच के नाम पर ये, अब देखिए वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी जा रही थी, उन्हें गालियाँ दी जा रही थी, जो इंडियन फ्लैग है उसको जलाया जा रहा था, उसको अपमानित किया जा रहा था। ये सारा कुछ वहाँ की अथॉरिटी देख रही थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये सब कुछ हो रहा था। अब क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है? तो नहीं, इसके पीछे एक कूटनीतिक चाल है। ये क्यों हुआ है? अचानक ये सीन में ये पन्नू आ गए हैं, और ये अचानक नहीं हुआ है। ये अचानक कुछ नहीं होता है। वर्ल्ड जो जियो पॉलिटिक्स होता है, इसमें कुछ अचानक नहीं होता, ये सब कुछ प्लान के तहत होता है। जो यूरोपियन में मतलब ये 5 अमेरिका के जो पिछलग्गू देश हैं, ये लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं। ये लोग पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं कि इनका जो राइट ऑफ स्पीच था, फ्रीडम था, ये तो खुद डिस्क्रिमिनेट करने वाले हैं। स्किन डिस्क्रिमिनेशन और नस्ल भेद वाले लोग, ये लोग क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये लोग अपनी बातें करते, खैर इतना ज़्यादा नहीं जाना है हमें। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि ये लोग अपने इंटरेस्ट के लिए भारत को यूज करना चाहते थे, जो भारत यूज नहीं हुआ है। भारत कहता है कि भाई बराबरी में बात करो। भारत मोदी कई बार स्टेटमेंट आ चुका है कि हम आंखें झुका के नहीं और आंखें दिखा के नहीं, आप आंखें मिला के बात करेंगे। तो भारत कुछ इसी तरह बात करता था, लेकिन इनका शुरू से रवैया चलते रहा था कि हमेशा झुक के बात करना है, डर के देना है, उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं है। स्टेटमेंट देने में लोग डरते थे पहले, लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार आई है, जो उनको तुरंत रिएक्शन दे रही है ना, तो ये रिएक्शन की वजह से इनको खलबलाहट हो रही है। ये कोई खालिस्तान से इतना प्रेम नहीं हुआ इनको, समझे। ये कुछ ये जो निज्जर की हत्या हुई उससे भी इनको कोई दुख नहीं है। इनका दुख है कि इनकी बातों को काउंटर जवाब मिल रहा है, इनको जवाब मिल रहा है, इसलिए घबराहट हो रही है। ये अपना इंटरेस्ट साधना चाहते हैं, अपनी प्रॉफिट पहले देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि दूसरे का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अपनी बेनिफिट इनका सब कुछ है, लेकिन दूसरे का नहीं। तो इसके लिए ये जब काउंटर जवाब मिल रहा है इनको, तो ये घबराहट हो रही है। अब ये चाहते थे कि पूरा के पूरे भारत का पूरा जो एक्सटर्नल अफेयर है वो इनके पीछे पीछे दौड़े। ऐसा होता नहीं है। भारत अपने इंटरेस्ट में, जैसे कि रसिया से भारत ने तेल खरीदना शुरू किया, बात तो वहीं पे इनको समझ में आ गई थी, और झटका तो उसी समय लग गया था। ये समझते थे कि हर चीज इनके इशारे पे होगा, नहीं, इशारे पर नहीं होगा। आने वाले समय में बस कुछ ही दिनों की बात है या कुछ महीनों की बात, आप देखिएगा ये सारे देश ये चू चू करेंगे, ये शांत हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो जितना हवा बनाना था ये लोग बना चुके हैं। अब ये ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है।
अब भारत जो है अब उस दौर में पहुंच चुका है कि जो डिसीजन ले सकता है, किसी के पीछे पीछे दौड़ने वाली बात नहीं रह गई है। जो पन्नू जो हैं अभी वो न्यूजीलैंड में कुछ रेफरेंडम कर रहे हैं, कराने दीजिए, उनसे कुछ होने वाला तो है नहीं। ये लोग बस झंडे बैनर लेके वहां पर कूदते रहेंगे और यहाँ की मीडिया को लिए एक कंटेंट देते रहेंगे, एक मसाला देते रहेंगे, ये लोग लिखते बोलते रहेंगे। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये देश सिर्फ हवाई वाले हैं, ये लोग सिर्फ डराना जानते हैं। बाकी ये दुनिया के ये लोग जितने देश हैं यूरोपियन ना, ये बिल्कुल डरपोक देश हैं। ये इनके डिप्लोमेसी में बस एक ही चीज होता है कि लोगों को धमकाना जानते हैं। लेकिन ये सचमुच है कि ये डरपोक लोग होते हैं। इनको अगर थोड़ा सा कड़ा बोला जाए तो ये लोग बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। ये मैं बाफी बोल रहा हूँ कि जो पास पड़ोस के जो गांव गली के झगड़ों को समझता है ना, जिसको सुलटाने की ताकत रखता है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उससे कुछ ज्यादा नहीं होती है। ठीक उसी तरह होती है। ये मीडिया, ये कैमरा, ये फ्लैश इस चीज को बढ़ा चढ़ा कर बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन ये सच तो होता है कि बस एक छोटी सी चीज होती है। जियो पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता है। जियो पॉलिटिक्स एक घरेलू पास पड़ोस के झगड़े से ज्यादा कुछ नहीं है ये। और मैं अभी कह रहा हूं कि ये जितने कनाडा के लोग जितने हैं, ये जितने अमेरिका के लोग हैं, जितने ब्रिटेन के लोग हैं, ये जितने जो लोग चल रहे हैं, ये भारत के जितने भारत के भगेड़ू लोग होते हैं उनको अपने शरण दे रहे हैं, उनको अपने आप रख रहे हैं। चाहे वो खालिस्तान के लोग हों या कश्मीर से टेरर लोग वाल भाग के जा रहे हैं, वहां पर शरण ले रहे हैं। ये कुछ दिनों की मेहमान है, ये वहां से भगाए जाएंगे, क्योंकि भारत जिस तरह काउंटर जवाब दे रहा है। लोग हैं, मैं सीधा बोल रहा हूं कि ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये अपना बिजनेस वाले देखना चाहते हैं, समझे? तो ये चीज है, ये लोग रखेंगे नहीं इनको वहां से भी डिपोर्ट करेंगे। आप देखते रहिएगा, आप मेरी आज का नोट कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं एकदम सटीक बोल रहा हूं। ये 2-4 महीने की बात है कि जितने भारत से गए हुए लोग हैं, जो भगेड़ू लोग हैं, जो ये यहाँ से भाग के जा के वहाँ पर अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इससे भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो यहाँ पर अपना वो टाइम पास कर रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी थोड़ी क्रेज बन जा रही है वहाँ के लोगों के बीच में, बस इतना ही है। वो भारत का कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। लेकिन इतना भी तय है कि भारत के दबाव में अब ये ज़्यादा दिन वहाँ टिकेंगे नहीं, क्योंकि भारत सीधा बोल दिया है कि हमारे यहाँ के जितने भी गैरकानूनी लोग हैं, जिसे भारत ने गैरकानूनी घोषित कर चुका है, वो लोग अब कहीं पनाह नहीं ले सकेंगे, इतना तय है। क्योंकि वो लोग देश जो अपने इंटरेस्ट देखते थे और इन लोगों को एक तरह से यूज करते थे ये लोग, कि अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पर, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पर, कभी खालिस्तान के नाम पर आपको डराएंगे, कभी कश्मीर के नाम पे आपको डराएंगे। लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे लोग इनकी कमियां हैं। अगर भारत भी इनका पलट के जवाब देना शुरू कर देगा तो ये लोग भी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हैं। जो कि एक्सपोज तो पहले भी थे, लेकिन एक थोड़ा ये लोग अपनी पूरा एक धौस बना के बैठे हुए थे और ये धौस टूट रहा है। पहले चाइना ने तोड़ दिया, अब भारत भी तोड़ रहा है। तो अब ये लोगों को छटपटाहट है। दूसरी बात कि ये अभी जो ब्रिक्स में भारत और चीन ने हाथ मिला लिया, ये भी उनके लिए घबराहट की बात पैदा कर दी। उसके पहले जो रसिया में मोदी को एक पूरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया वहाँ का, उससे भी ये लोग घबरा रहे हैं कि कहीं भारत रूस की पाले में न चला जाए। तो इस तरह कई तरह की घबराहट है उनकी, और ये घबराहट में कभी कभी पन्नू का नाम उछाल रहे हैं, तो कभी वहाँ का निज्जर हत्याकांड का नाम उछाल रहे हैं, कभी वो कश्मीर का नाम उछालेंगे। ये कुछ इस तरह चलता रहेगा। ये कुछ दिनों के ही मेहमान है, कुछ दिनों तक ही चल, ये इतनी समस्याएं अब ज्यादा दिन टिकेंगी नहीं। ये आने वाले समय में अब ये समझ गए हैं कि भारत के साथ अगर रहना है तो ये सब चीजों को साथ लेकर ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। अब इन लोगों की भारत के साथ अगर रहना है तो इस तरह के अब नाटक नहीं चलने वाला है। अब ये जितने दाव पुराने पड़ चुके हैं। तो अब मैं उन लोगों की बातें बोल रहा हूँ कि जो लोग भारत को धमकाने के लिए विदेशों में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि वो देश अब वहां आपको वहां से टिकने नहीं देगी, वहां से डिपोर्ट करेगी। अब आपको वहां पर भी जगह नहीं मिलने वाला है। ये राइट ऑफ स्पीच जो है, ह्यूमन राइट्स, सिर्फ एक पॉलिटिकल हथियार है जिसको ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है ये। मैंने ईरान के मुद्दे पे भी बोल दिया था आपको कि ईरान और इजराइल में ये लोग जो हो रहा था, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि देखिए ये जो है ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ये कोई युद्ध नहीं होने वाला है। और आज भी मैं बोल रहा हूँ कोई युद्ध नहीं होने वाला है, ये कोई युद्ध नहीं होगा।
ईरान ने कुछ पटाखे छोड़े, इजराइल ने भी जवाब में, भाई कुछ तो करना है, कुछ तो भाई दिखाना है दुनिया को ना कि भाई हम डरे नहीं, तो 2-4 पटाखे उसने भी छोड़ दिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं पहले ही बोला था कि इसी तरह होने वाला है, और ये ऐसा ही हुआ। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये जो कनाडा के लोग, जो खालिस्तानी लोग हैं, जो वहां से अपना उछल कूद करने रहे हैं बंदरों की तरह, इस पेड़ से उस पेड़, तो उनको उछलने दीजिए, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये वहाँ भी नहीं चलने वाला, वहाँ से भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि इन बिजनेसमैनों को धंधा करना है भाई। भारत धंधा के लिए अनुकूल है, और ये भारत को ही अंतिम में ये शरण में आएंगे। और इसलिए बस भारत अपना नट बोल्ट टाइट रखे और इनको पलट के जवाब देते रहे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो हरकत करे बस भारत उसका जवाब दे दे, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। उम्मीद है कि आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आगे हम फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।